पुलिस के मिसमैनेजमेंट के वजह से राहुल जी को यात्रा छोड़ना पड़ा। हम भारत यात्री और दिग्विजय जी, सेवा दल और जयराम रमेश जी तो यात्रा किए, लेकिन बीच में पुलिस के मिसमैनेजमेंट की वजह से, सिक्योरिटी के मिसमैनेजमेंट की वजह से, जैसी सिक्योरिटी दिल्ली में थी वैसी ही यहाँ पर श्रीनगर, वैसे ही यहाँ पर अनंतनाग में भी भारत सरकार ने दिया, तो इसके वजह से यात्रा को स्थगित करना पड़ा। भी हम लोग जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हैं। आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर है, जहां अभी राहुल गांधी जी ठहरे थे और अभी जस्ट वो निकले हैं। हमारे साथ जेवर खान जी है, बहुत बहुत स्वागत है मैम। जय, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कश्मीर में। और चलते चलते हम कश्मीर पहुंच ही गए, इसी का इंतजार था और अभी हम अनंतनाग की धरती पर खड़े हैं। क्या लगता है, जो राहुल गांधी जी जो मोहब्बत का पैगाम लेके कश्मीर कन्याकुमारी से जो कश्मीर तक पहुंचे हैं, कितना सफल हो रहा है? देखिए, कन्याकुमारी से जो जनसैलाब उमड़ा था, हर जगह जगहें बदली हैं, डिस्ट्रिक्ट बदला है, मौसम बदला है, वेशभूषा बदली है, भाषा बदला है, लेकिन प्यार वही था। प्यार वही मिला है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। जैसे जैसे नीचे से ऊपर उठते गए, प्यार भी और बढ़ता गया। और आज कश्मीर की वादियों में जैसा इस्तकबाल के लिए लोग खड़े थे, ऐसी तो हमने कामना ही नहीं की थी, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। अनएक्सपेक्टेड। और आपको जैसे पता भी होगा कि पुलिस के मिसमैनेजमेंट के वजह से राहुल जी को यात्रा छोड़ना पड़ा। हम भारत यात्री और दिग्विजय जी, सेवा दल और जयराम रमेश जी तो यात्रा किए, लेकिन बीच में पुलिस के मिसमैनेजमेंट की वजह से, सिक्योरिटी के मिसमैनेजमेंट की वजह से, जैसी सिक्योरिटी दिल्ली में थी वैसी ही यहाँ पर श्रीनगर, वैसे ही यहाँ पर अनंतनाग में भी भारत सरकार ने दिया, तो इसके वजह से यात्रा को स्थगित करना पड़ा बीच में। आप कन्याकुमारी से श्रीनगर तक पैदल चली, ऐसा है क्या? बिल्कुल पैदल चली, समुद्र के तलों से नीचे से ऊपर पहुंच गए हैं हम। अनबिलीवेबल। यह सिर्फ इस देश की जनता का प्यार था, इनका विश्वास था, जो हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंच गए। और कश्मीर में आज अनंतनाग में जिस तरह युवा, बच्चे और महिलाएं और बुजुर्ग सभी खड़े थे इस्तकबाल में, और एक जोश था उनमें, एक खुशी थी, वो बहुत मतलब ऐसा एक्सपेक्ट हमने नहीं किया था। कन्याकुमारी से जो आपने शुरुआत की और ये कश्मीर के श्रीनगर तक पहुंचना, ये जो 3500 किलोमीटर का सफर रहा, कितना दर्द भरा रहा? बहुत दर्द भरा रहा, बहुत तकलीफ रही, लेकिन सच बताऊं, जब 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 लोग, जनता और उन लोगों का प्यार हमने देखा, वो दर्द खो जाता था, दर्द खत्म हो जाता था। और आज यकीन मानिए, ये पूरे यात्रा का ये जो हफ्ता दिन है, 6 दिन से बहुत मुश्किल कठिन समय हमारा गुजर रहा है, लेकिन पता नहीं चला कि कन्याकुमारी से कश्मीर हम पहुंचे कैसे। ऐसा लगता है जैसे 1-2 दिन पहले की बात है, कन्याकुमारी से चलना शुरू किए थे और आज कश्मीर पहुंच गए, और यात्रा 2 दिनों बाद, 2-3 दिनों में खत्म हो जाएगी। अनएक्सपेक्टेड, यकीन ही नहीं होता है। और कहीं ना कहीं मन बहुत भर आ रहा है कि ये यात्रा इतनी जल्दी खत्म हो रही है। आपका एक वीडियो वायरल भी हुआ, जो कि राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया था। इसमें आप भी थे, राहुल गांधी जी एक बच्चे को लेकर, क्या उनसे बातचीत हुई? देखिए, राहुल जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। हम तो यात्रा में आने से पहले राहुल जी के बहुत बड़े फैन थे, लेकिन इतना नहीं जानते थे कि राहुल जी सच में इतने मतलब डाउन टू अर्थ, इतने सिंपल इंसान है, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। जब भी उनके पास जाओ, बहुत ऐसा लगता है जैसे एक नॉर्मल आदमी से बात कर रहे हैं, बिल्कुल मान सम्मान देना, और बहुत अलग हट के व्यक्ति हैं। वो देश के लिए सोचते हैं, देश की जनता के लिए सोचते हैं, देश की फिक्र करते हैं, ना कि सत्ता की फिक्र। वो देश के असली, जो बोला जाता है ना, जो सही में देशभक्त है और जो राष्ट्र प्रेम है, वो राहुल जी के दिलों में है। वो सिर्फ देश की जनता के लिए और देश के अच्छाई के लिए, देश के तरक्की के लिए, भला के लिए चल रहे हैं। हम सभी के लिए चल रहे हैं। क्या लगता है, जो यात्रा उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक किया है, क्या ये रास्ता राहुल गांधी जी को 2024 में प्रधानमंत्री तक पहुंचाएगी? मैं आपको एक बात बता दूं, ये हम सब चाहते हैं, देशवासी चाहते हैं, कांग्रेसी चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मकसद बने। तो एक ही है। नहीं, हम सब चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी कभी भी ये यात्रा जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं चल रहे हैं।
ठीक है, ये यात्रा सत्ता के लिए नहीं चल रहे हैं, कुर्सी के लिए नहीं चल रहा है, सिर्फ देश में नफरत खत्म करने के लिए, एकता भाईचारे के लिए, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ चल रहे हैं, ना कि कुर्सी के लिए। मैं जितना राहुल जी को जानती हूँ, ईमानदारी से यहाँ पर बता रही हूँ, हम सब तो ये परेशान रहते हैं राहुल जी पीएम बनेंगे कि नहीं। हम सब चाहते हैं दिल और जान से, हमारे शरीर का एक एक कतरा खून भी अगर जरूरत पड़े राहुल जी को पीएम बनाने के लिए तो हम लगा देंगे बिना झिझक के। गुलाम नबी आजाद जो कि पूर्व कांग्रेस नेता भी हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी क्षेत्रीय पार्टी को, भारत जोड़ो यात्रा को सफल करना चाहते हैं। इस वजह से कितना कारण मानती हैं कि अब जो गुलाम नबी आजाद जिन्होंने कांग्रेस को सिर मोड़ पर पहुंचाया, आज वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं? देखिए, गुलाम नबी आजाद जी को कम से कम कांग्रेस से पुराने जो रिश्ते हैं उसका ख्याल रखना चाहिए, और वो एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग जैसे हैं, उनके मुंह से ये सब शोभा नहीं देती है। राहुल जी प्रियंका जी को एक समय था कांग्रेस पार्टी को वो माँ के जैसे, और राहुल जी प्रियंका जी को अपने बच्चे के जैसे उन्होंने पाला है, सींचा है, तो कम से कम ये सब शोभा नहीं देती है गुलाम नबी आजाद जी के मुंह से, अच्छा नहीं लगता है। आप एक वक्त इस पार्टी में काफी वक्त गुजारे हैं, अपनी जिंदगी का करीब 90% वक्त इस पार्टी में आपने गुजार दिया, पार्टी ने बहुत कुछ दिया है आपको, कम से कम उन बातों का तो लिहाज रखना चाहिए। इस समय जब पार्टी का नेता सड़क पर है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक इतनी तकलीफों को झेलते हुए, इतने समस्याओं को एक संघर्ष करते हुए पहुंच रहा है, तो आप उसका वार्म वेलकम नहीं कर सकते हैं अच्छे शब्दों के साथ, तो कम से कम कुछ इस तरह की टिप्पणी भी मत किया कीजिए। एक सवाल ये भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 24 पार्टी को एकत्रित करने की कोशिश की श्रीनगर में, जिसमें से नीतीश कुमार ने मना कर दिया कि हम नहीं आ सकते। क्या लगता है कि आने वाले समय में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पद का जो है वो एक प्रतिद्वंदी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के रूप में होंगे? देखिए, हमारे राहुल जी के बराबर तो कोई हो ही नहीं सकता है। राहुल जी की समझ, राहुल जी की निष्ठा, राहुल जी की ईमानदारी, राहुल जी जैसा निडर कोई नहीं हो सकता। राहुल जी को इतिहास गवाह रहेगा, और इतिहास गवाह है कि राहुल जी को ईडी, सीबीआई, एनआईए चाहे कुछ भी करके सरकार दबा नहीं सकी। बाकी सभी दब चुके हैं, बाकी सभी बिक चुके थे, बाकी सभी झुक चुके थे, है ना। तो राहुल जी का हमारे किसी से बराबरी नहीं है, राहुल जी का कोई पैरेलल नहीं हो सकता है। राहुल गांधी जी आए, लेकिन यहाँ के आम आवाम से तो वो मिले ही नहीं, और ये आम आवाम की शिकायतें हैं राहुल गांधी जी। बिल्कुल मिले हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिले हैं, थोड़ा सा उसमें चेंजेस हुआ है, ऐसा नहीं कि राहुल जी कुछ जानकर किए हैं, ये सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, क्योंकि सिक्योरिटी बिल्कुल लूज कर दी गई थी भाजपा सरकार के तरफ से। जिस तरह की सिक्योरिटी में लूज दिल्ली में किया गया था, ठीक वैसे ही यहाँ पे अनंतनाग में भी किया गया। तो मैंने भी देखा कि जनता थोड़ी नाराज नहीं है, उदास है कि सुबह से वो लोग 5 बजे सुबह से कहना था खड़े हैं इंतजार में राहुल जी के, और सब प्यार करते हैं राहुल जी से, राहुल जी को देखना चाहते थे, वो राहुल जी सभी के हीरो हैं। बस इस वजह से नाराजगी कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल है कि राहुल गांधी जी जब श्रीनगर एंटर कर रहे थे, कश्मीर का जो क्षेत्र है, उनके आते ही कई बम भी फूटे हैं। क्या लगता है कि जम्मू में बम भी फूटे हैं, क्या लगता है उनकी सुरक्षा को कितना खतरा हो सकता है? क्या सुरक्षा एजेंसी चौकन्ने नहीं है, इस वजह से उनकी सुरक्षा में चूक भी है? देखिए, मैं तो ये बस बोलना चाहूंगी कि सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है।